फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ जी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये जस्ट अपोजिट है मिड पॉइंट थ्योरम के। उस मिड पॉइंट थ्योरम में हमने जो प्रूफ किया था, इस केस में हमको वो गिवन है, और हमने जो गिवन था इस केस में हमको प्रूफ करना है। बस हमको ये पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में ये बोला गया है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यहाँ हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन सेज दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। कोई भी हम वन साइड ले सकते हैं, आइदर दिस, कोई भी हम एक और वन साइड ले सकते हैं। सपोज मैं इस साइड को ले रही हूँ, गिव द नेम ए, बी एंड सी। मान लीजिए मैंने ए बी सिलेक्ट किया है, रैंडम आई एम सिलेक्टिंग हियर। तो मैंने ए बी सिलेक्ट किया है और ए बी ये है। मैंने ए बी का मिड पॉइंट लिया। सपोज दिस इज ए। सपोज सो वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक साइड है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है अगर इसको हम बाइसेक्ट करते हैं सामने वाली थर्ड साइड से, तो वो दूसरी साइड के पैरेलल होता है। मतलब समझ में आया? आई होप। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। अगर हम ए बी का एक मिड पॉइंट माना है, मान लीजिए वो ए है, तो इस मिड पॉइंट से हम ट्रायंगल की अनदर साइड, एक तो ये हुई क्या वो कह रहे हैं, तो वो दूसरी साइड के पैरेलल होगा। बात समझ में आ रही है? इस दूसरी बी सी की यानी ये पैरेलल हो गया, ये बोल रहा है। वरना कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आ चुका है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है हम देखते हैं। पहले हम थ्योरम को एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें करना क्या है हमको। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यहाँ पर देखिए हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए एबीसी। एबीसी नाम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट। कैसे करेंगे हम कंस्ट्रक्ट? इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। उससे पहले इसका हमने मिड पॉइंट बना लिया। इस मिड पॉइंट को हमने थर्ड साइड पे डाल दिया। लग रहा है ना मिड पॉइंट? नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा और डाउन साइड में बना लेते हैं हम। ये मिड पॉइंट अब तो लग रहा है। एंड गिव द नेम ई एंड एफ। ओके, ई और एफ। इसको मैंने एक रे बना दी है, नाम दे दिया है एम। इसको मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हुए ज्वाइन करते हैं बच्चों, तो नाम दे दिया डी। कुछ भी नाम दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कंस्ट्रक्शन में ध्यान दीजिए कि हमने इस टाइप से ड्रॉ किया है। ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एम। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। अब हमको क्या शो करना है कि जो ए एफ है इक्वल टू एफ सी। अगर हमें ऐसे ही शो करना है बच्चों, तो प्रीवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। अब देखिए क्या क्या है वो पहले माइंड में रखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम उसके लिए अगर हमारी क्लियर है तो इसे समझने में हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। कैसे? ये देखिए, ये जो है हमने लास्ट थ्योरम में इसको प्रूव किया था कि ये क्वाड्रिलेटरल की है। क्वाड्रिलेटरल कोई आम नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। कैसे पैरेललोग्राम इसको इस बार शो करने वाले हैं? देखिए सी, ये तो मिड पॉइंट है। ई, इसमें हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज दिस इज गिवन। सो अगर ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा। ओके, हमने ऐसा लेकर के चले हैं जो ई बी है वो सी डी आपस में इक्वल है, यानी कि ये भी एक्स है और साथ में ये पैरेलल भी है। लिख लो मैं इस चीज को। देखिए ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एम और ई बी इज पैरेलल टू सी डी। साथ में ही अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो मैं लिख सकती हूँ इसे ए बी इक्वल टू सी डी। और ये क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करने के लिए सफिशिएंट होती है कि अगर ऑपोजिट साइड विद पैरेलल एंड इक्वल मींस दैट इज पैरेललोग्राम, यानी कि ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो वी कैन राइट ए बी सी डी आर पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब इन दोनों को हमें बस क्या शो करना है? कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे? देखिए इसमें एक तो हमें क्या मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है। देखिए दोनों पैरेलल है, मींस AC बिहेव एज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल A और एंगल C विल इक्वल, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अब हमें सारे पैरेलल होते बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, यानी A और ये एंगल C इक्वल है। एक A मिल गया हमें, ये साइड इक्वल है इसके, एक S मिल गया, और ये भी कैसा है? पैरेलल लाइन है
तो एंगल ई विल इक्वल टू एंगल डी, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एक और एक मीडियम, यानी ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगते ही ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होते ही हम बाई CPCT बोल सकते हैं दिस साइड विल इक्वल टू दिस वन। ए कहाँ गया मेरा एफ, ए एफ इक्वल टू एफ, है ना इजी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कैसे कैसे कर रहे हैं, अब करते जाएंगे, एक बार और समझ में उसमें आ जाएगा। मैं प्रॉपर लिखती हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन। गिवन क्या गिवन है मैं आपको बताती जाती हूँ। इस बार हमको ये गिवन है E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, A is the midpoint of side AB। अगर ये ऐसा है तो हम लिख सकते हैं AA is equal to EB। ओके, ये हमको गिवन है ऑलरेडी, और साथ में ही AD is parallel to BC, ये जो हम कंस्ट्रक्शन में लिया, और हमें कंस्ट्रक्शन भी करना है। कंस्ट्रक्शन हमने किया है ड्रॉ, कौन सी साइड ड्रॉ की है हमने, ड्रॉ रेसियम, और इस टाइप से ड्रॉ किया है कि जो आपकी लाइन है AEB इज पैरेलल टू CM, AB इज पैरेलल टू CM। हमने इस टाइप से ड्रॉ किया है कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। ओके, ये पैरेलल है, एंड एज वेल एज EB इज इक्वल टू CD। ये हमने पहले से इस टाइप से कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब टू शो हमको क्या शो करना है, AF इज इक्वल टू साइड FC। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते ही हमें शो हो जाएंगे। तो पैरेललोग्राम वाली बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम सीधे प्रूफ पर आते हैं। देखिए, कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CFD। देखिए, एंगल ए को मैं कैसे लिख दूं, एंगल FEE, कुछ भी लिख दीजिए FEE, या आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, कई बच्चे नंबरिंग करते हैं, वो भी बहुत इजी पड़ता है। इक्वल टू एंगल DCF। क्यों है ऐसा, वाई, ये आपके देखिए दोनों आपकी पैरेलल लाइन है, एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, AC बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, वाई अल्टरनेट शॉर्ट में लिख देती हूँ बच्चों, इंटीरियर एंगल्स अगेन साइड AE इज इक्वल टू CD। रीजन बताइए, बिकॉज आप बता देंगे सामने, हमने ऐसा मानकर चल रहे हैं, बिकॉज AE, रीजन मैं वर्बली बता देती हूँ, AE इज इक्वल टू EB एंड EB इक्वल टू CD, तो हम ऐसा बोल सकते हैं CD इज इक्वल टू AB। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए AE इज इक्वल टू EB, ये भी इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, EB इज इक्वल टू CD, इक्वेशन 2, Y1 एंड 2 क्या हो गया, EB इक्वल टू CD। ओके, ये हमने यहां से लिख लिया। अब थर्ड है एंगल E को मैं कैसे लिख दूं, एंगल FEA इज इक्वल टू एंगल CDF, एंगल CDF। रीजन सेम, क्योंकि आपका AB एंड CD पैरेलल लाइन है, तो ED बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, आप यहाँ पे पूरी बात लिख लीजिएगा, AB एंड CM इज पैरेलल लाइन एंड ED बिहेव एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो हम लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब थोड़ा सा बोर्ड रब करना पड़ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन रब कर देती हूँ। देखिए,
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इसके होने से क्या हो जाएगा, आपका ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। बात समझ में आ रही है? नाउ वी कैन राइट AF इज इक्वल टू FC बाय CPCT से हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया है। ये बहुत इजी है, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें इन दोनों को, हमें ये पूरी थ्योरम का कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट थ्योरम पे डिपेंड है। बस इन दोनों को हमने क्या किया, क्लियर कर लिया। क्या करना है, इन दोनों को बस कॉन्ग्रुएंट किया है और हमारे कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव्ड हो गई है। आई होप आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और प्लीज इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।